हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शाइस्ता अमन अख्तर आज आपके लिए सीटेट की कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। सीटेट 2023 जो कि अब पहले 20 जुलाई को होना था और अब 20 अगस्त को हो चुका है। और पहले ऑनलाइन पेपर्स थे बीच में, उससे पहले ऑफलाइन होते थे, फिर बीच में ऑनलाइन हो गए, उसके बाद अब फिर से ऑफलाइन होंगे 20 अगस्त 2023 को ये ऑनलाइन पेपर होंगे। और पहले क्या होता था, सब जगह अलग अलग पेपर से, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से जितने जहाँ पर सेंटर्स होते थे, अब सभी का एग्ज़ाम एक ही दिन पर हो जाएगा 20 अगस्त को। और उनका एग्ज़ाम एक ही दिन उनके सेंटर पास किए जगह पर अलॉट किया जाएगा। हफ्ते 4 दिन पहले उनकी एडमिट कार्ड आ जाएगी, प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज्ञानदीप एजुकेशन एकेडमी की तरफ से मैं शाइस्ता अमन अख्तर सीटेट 2023 की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आज देना चाह रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और स्ट्रेटेजी, तीन चीज़ों की हम यहाँ पर बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और स्ट्रेटेजी। ठीक है, देखिए आपको अच्छे से पता है पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर्स होते हैं सीटेट 2023 में। ठीक है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो इसी के बेस पर आधार होता है। पेपर 1 फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों के लिए अप टू फिफ्थ, पेपर 2 6 टू 8 के लिए। ठीक है, और उसके बाद का तो पीजीटी होता है, इनमें सीटेट फ़िलहाल तो कंपलसरी है नहीं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो अगर आपने दोनों पेपर्स भरे हैं तो दोनों के लिए आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। ठीक है, और दोनों के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिफ्थ के अप टू फिफ्थ तक की भी और 6 टू 8 तक की भी। सिलेबस और स्ट्रेटेजी की बात करें तो सिलेबस ऑलमोस्ट पुराने पैटर्न पर ही है, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगी। चलिए बढ़ते हैं पेपर 1 की तरफ। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं टोटल और पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, पेपर 1 की अगर हम बात करें, 5 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, और उसके बाद है लैंग्वेज 1 कंपलसरी होता है, 30 MCQ 30 मार्क्स होते हैं, यहाँ पर भी 30 MCQ 30 मार्क्स होते हैं। और लैंग्वेज 2 कंपलसरी होता है, 30 MCQ 30 मार्क्स हैं। अच्छा, एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि अगर आपने CDP को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपका ये जो इम्प्रूवमेंट है बहुत ही अच्छी रहेगी। CDP जितने अच्छे से पढ़ी है वो बाकी सब्जेक्ट को आपको पता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ भी पेडागोजी आती है, चाहे मैथ्स हो, EVS हो, SST हो, मैथ्स हो, आपकी साइंस हो। ठीक है, तो उसके साथ भी पेडागोजी होती है, हाफ पेडागोजी हाफ आपका क्वेश्चन बेस्ड होता है। 7-8 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, एक पैसेज होता है। ठीक है, तो अगर पेडागोजी बहुत अच्छी है, आपका ये वाला बहुत अच्छा है, तो बाकी के सब्जेक्ट की पेडागोजी भी आप कवर कर लेंगे। लैंग्वेज में हमने आपने हिंदी चुनी है, बहुत अच्छा है। इंग्लिश चुनी है तो अभी कोई बात नहीं, बट हिंदी जिन्होंने चुनी उनके लिए बेस्ट बेनिफिट ये रहते हैं कि वो हिंदी चुनने के बाद उनको कविता वगैरह होती है छोटी छोटी, वो पैसेजेस वगैरह कर पाते हैं। और इंग्लिश, अगर इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ें तो पोइट्री करने में उनको लैंग्वेज में थोड़ी सी हार्ड डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, इसलिए लैंग्वेज में हिंदी बहुत अच्छी बात है। लैंग्वेज 2 आपकी इंग्लिश रहेगी। ठीक है, दोनों ही 30 MCQs हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आ जाता है मैथमेटिक्स और EVS, दोनों 30 के MCQ हैं और मार्क्स जो है वो भी 30 का है। ठीक है, और उसके अलावा ये कि CDP अच्छी है तो बाकी सब्जेक्ट की CDP भी आप निकाल लेंगे। मैंने पीछे भी यही बात कही है आपको, क्योंकि दोनों में CDP रहती है बच्चों की। और 150 MCQs होते हैं टोटल, 150 मार्क्स हैं। एक चीज़ गौर करने वाली है कि 6 से 11 साल तक के बच्चों को ध्यान में रखकर इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि अप टू फिफ्थ क्लास का है, तो 6 से 11 साल के बच्चों तक को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, CDP का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में CDP ऑलमोस्ट सेम है। CDP आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके लिए भी हम आगे की आप क्लासेस जुड़े रहिए। बाकी और भी वीडियोस आप देख सकते हैं, प्रीवियस पेपर्स देख सकते हैं उसके लिए। पेपर 2 की बात करें तो 11 से 14 साल तक के बच्चों के लिए होता है, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स है पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। CDP 30 वही मार्क्स MCQs डिवाइडेड है। लैंग्वेज 1 कंपलसरी, लैंग्वेज 2 भी कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी या संस्कृत से लेकर कोई भी 20 भाषाओं में से सेलेक्ट किया हो आपने, 20 भाषाओं का ऑप्शन रहता है, कोई भी लिया हो आप तैयारी कर सकते हैं। 30 का है और MCQ 30। मैथ और साइंस वो बच्चे लेते हैं जिन्हें मैथ और साइंस टीच करनी होती है, BSc वगैरह जिन्होंने लिया होता है उनके लिए यूज़फुल है। और सोशल स्टडीज़, बाकी के जो सब्जेक्ट्स है सोशल स्टडीज़ है उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर 60 का रहता है, 60 MCQs क्वेश्चन होते हैं और 60 उनके मार्क्स होते हैं। मैथ्स के 20, साइंस के 20, बाकी के मतलब पैसेजेस होते हैं 20 और पैडागोजी पे डिपेंड होता है इनके। सोशल स्टडीज़ का भी सेम है, यहीं 20 के हिसाब से उनका डिवाइड रहता है। स्ट्रेटेजी की बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर आप 2021-22 के निकाल कर पढ़ सकते हैं, सिलेबस लगभग सेम है। प्रीवियस ईयर 2021-22 में आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अब एजर्शन रीजर्स आने लगे हैं, तर्क कथन जिन्हें कहते हैं, तो थोड़ा सा चेंज है। आप सिलेबस आप थोड़ा सा 2 साल का पढ़ें, बाकी पिछला भी पढ़ सकते हैं, नॉट टू वरी, पिछले पढ़ेंगे अच्छा है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, बट प्रीवियस पेपर को ज़रूर देख के जाएँ। और जो अभी लास्ट हुआ है वो सिलेबस की बात करें तो NCERT बुक्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया है, चाहे वो फर्स्ट टू फिफ्थ हो, 6 टू 8, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और बुक्स की बात करें, बुक्स ज़्यादा कुछ है नहीं, आप प्रीवियस पेपर के पेपर्स पढ़ सकते हैं, बाकी वीडियोज़ वगैरह सब आपको PDF अवेलेबल है।
तो ये थी पूरी अब तक की पूरी सीटेट का आपका पूरा नॉलेज था, पेपर 1 पेपर 2। बस यही है कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ना है। मेन मैं बार बार आपको कह रही हूँ, सीडीपी कवर करनी, सीडीपी कवर कर ली तो सब्जेक्ट्स भी लगभग आपके आधे से ज़्यादा कवर हो जाते हैं। तो आगे की नॉलेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।